2022 में अपनी इंजीनियरिंग पूरी करी, तो इंजीनियरिंग के लास्ट सेमेस्टर से ही वही मार्च का ही टाइम था 2022 में मैंने अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करी। केवल फोकस, जिस चीज जो उन्हें हासिल करना है केवल उस चीज में अगर वो लगा कर रखे, फोकस रखे, तो उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। यूपीएससी के एग्जाम में 74वां रैंक लेकर देश की सेवा के लिए तैयार हुए बुराड़ी इलाके के झड़ौदा में रहने वाले रोहित त्यागी। गरीब किसान परिवार से आने वाले रोहित त्यागी ने अपनी मेहनत और लगन से हासिल किया यह मुकाम। बिना कोचिंग फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी की परीक्षाओं को किया पास। रोहित के सफलता से परिवार और आसपास के लोगों में खुशी का माहौल। रोहित का कहना, आईएएस बनकर भविष्य में करेंगे देश की सेवा। भ्रष्टाचार को मिटाना और टेक्नोलॉजी से देश को आगे बढ़ाना होगी प्राथमिकता। आज यूपीएससी के नतीजे आए, जिसको लेकर सभी छात्र छात्राओं की निगाहें टिकी हुई थी। कई लोगों की उम्मीदें पूरी हुई। उन्हीं में से एक रोहित त्यागी, जो कि बुराड़ी इलाके के झड़ौदा में रहते हैं। पिता किसान हैं। गरीब परिवार से आने वाले रोहित त्यागी ने अपनी ही मेहनत और लगन से इस मुकाम को हासिल किया है। रोहित त्यागी के पिता एक किसान हैं। पूरे परिवार में कभी कोई सरकारी पद पर नहीं पहुंचा, सरकारी नौकरी नहीं हासिल की, लेकिन रोहित के दृढ़ निश्चय, मेहनत और लगन में आखिरकार एक किसान के परिवार में इसके सपने को पूरा कर दिखाया। सर, मैंने 2018 में इंजीनियरिंग ज्वाइन की थी, बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और 2022 में अपनी इंजीनियरिंग पूरी करी। तो इंजीनियरिंग के लास्ट सेमेस्टर से ही वही मार्च का ही टाइम था 2022 में मैंने अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करी। सारे स्टैंडर्ड सोर्सेज पढ़ने शुरू करे, जो टॉपर्स बताते हैं कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं, वो सब इंटरनेट के थ्रू इनफ हेल्प है। बाकी फ्रेंड्स वगैरह से कंसल्ट करा। और सर, तब से लेके मैंने जो है प्रीवियस ईयर और स्टैंडर्ड किताबों को रेफर करते हुए, ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल था तो मैंने ज्योग्राफी की स्टैंडर्ड किताबें ही पढ़ी हैं सारी, ठीक है। और अगेन फिर वो कुछ टेस्ट वगैरह दिए डेफिनेटली मार्केट में। एंड अगले साल जैसे 2023 आया, मैं प्रीलिम्स की तैयारी अपनी स्टार्ट कर दी थी मैंने। एंड प्रीलिम्स की तैयारी करते हुए सिर्फ स्टैंडर्ड किताबें फॉलो करी, जो टॉपर्स जैसे बताते हैं। कम्युनिटी पूरी टॉपर्स की वो सजेस्ट ये करती है कि कम से कम सोर्सेज रखते हुए रिवीजन बार बार करिए, ताकि वो चीज़ ऐसे सीप इन हो जाए कि बहुत ऑब्वियस लगे आपको कि ये चीज़ है। देन प्री को करते हुए मैंने जब प्री मेरा हुआ, मुझे कॉन्फिडेंस हुआ थोड़ा सा, तो मेंस के आगे बढ़ते हुए मैंने स्पेसिफिकली ज्योग्राफी ऑप्शनल पे काफ़ी फोकस करा था अपना। और जीएस में भी जो करंट में चल रहा था उस पे इश्यूज को मेनली ट्रैक करा था मैंने। तो इश्यूज मेनली ट्रैक हो गए थे, तो इस वजह से आंसर राइटिंग थोड़ी सी करंट ओरिएंटेड प्लस जो मेरा प्री से फाउंडेशन बन गया था उसको इंटरमिक्स करते हुए थोड़ा आगे तैयारी बढ़ी। फिर मेंस का एग्जाम हुआ सर, फिर बाकी आगे नॉर्मल रही तैयारी। मैं मानता हूँ कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो चीज़ है, क्योंकि हम एक ऐसे डेकेड में हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी काफ़ी वंडर्स कर सकती है, मतलब कर रही है और करने वाली है। बिकॉज ऐसी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जो हर फील्ड में अपनी छाप छोड़ रही हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्वांटम कंप्यूटिंग है। तो आई थिंक सर्विसेज को इनसे इंटीग्रेट करना और इसका यूज करके अलग अलग सेक्टर्स में कंट्रीब्यूट करना, अगर हम इसका ऑप्टिमम यूज कर पाते हैं तो आई थिंक बहुत पॉजिटिव आगे टाइम रहेगा हमारी कंट्री के लिए। तो आई वुड से कि टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड ग्रोथ जो है वो हमारी प्रायोरिटी इस टाइम रहनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। बहुत खुशी है ये, जब ये शुरुआत में नर्सरी में एडमिशन दिलाया था, यहाँ कुछ पास स्कूल था प्राइवेट जो टीजी का, उसमें एडमिशन दिलाया था। तो मैं एक मोटरसाइकिल थी हमारे पास, मैं स्कूल लेके जाता था शुरू से ही नर्सरी से लगा के, और इसके कभी भी 90% 95% से कम नंबर नहीं आए कभी पढ़ाई में। शुरू से ही मतलब वो बहुत सफल रहा। बहुत हमने जो है वो किया, जबकि घर की आर्थिक स्थिति हमारी जो है एक मीडियम क्लास परिवार से आते करते हम ये नहीं थी कि बहुत बड़ा किसी को, क्योंकि हम कोचिंग कर भी तो नहीं करवा सके हैं, इतनी हमारी वो नहीं थी। हमारे ये छोटे भाई थे हमारे, ये 6 अगस्त 22 को एक्सपायर हुए हैं। जब इसको बीटेक की थी तो इसने पूछी थी डैडी कहते डैडी जॉब कर नहीं ये आईएएस करी थी। हाँ, तो मतलब उस लगन बनाए, मतलब जॉब कर सकते हम, जरूरत नहीं थी और पैसे की भी थी। बीमार हो गया था ये, इसको किडनी की प्रॉब्लम हो गई थी, तो ऐसा भी मतलब हमने जितनी कोशिश हो सकी लगा, लेकिन हम नहीं इनको, तो इन्होंने मतलब श्रेय दिया था, नहीं तो आई इसका। तो उसके उससे जो है सब इस तरह उधर उधर की सब बातों छोड़ के अपने पढ़ाई पे और उस पर जो है उस पर आप लगन से मेहनत से ध्यान दो। कोई भी काम जो है असंभव कोई नहीं है, मेहनत करो आप। लगता था
पढ़ने में शुरू से ही अच्छा था, कभी इसे पढ़ाई के लिए बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। पढ़ने में बहुत अच्छा रहा। और जहाँ तक मेहनत का सवाल है, मेहनत भी काफ़ी की इसमें। बाकी आशीर्वाद तो ऊपर वाले का है जो यहाँ तक पहुँच गया। ज़्यादा जरूरी है सभी बच्चों के लिए। मैं तो एक ही बात कहूँगा कि उन्हें जो है केवल फोकस, जिस चीज़ जो उन्हें हासिल करना है, केवल उस चीज़ पे अगर वो लगा के रखें, फोकस रखें, तो उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। फिलहाल रोहित के यूपीएससी क्लियर करने के बाद पूरे घर में खुशी का माहौल है। मिठाइयां बांटकर सब लोग जश्न मना रहे हैं। सेजल प्रजापति, दिल्ली।